प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। क्या हाल चाल है? और इसी के साथ अपन कर रहे हैं लाभ और हानि वाला अध्याय, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ अपन क्वेश्चन, काफ़ी इस चैप्टर के क्वेश्चन किए थे, जो फार्मूला बेस पे भी थे, जिसमें शॉर्ट फार्मूला भी थे, लॉन्ग फार्मूला बेस से भी सॉल्व किया था। इस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बेसिक इसमें अच्छा रखना पड़ेगा। क्या अच्छा रखना पड़ेगा? बेसिक अच्छा होगा तब ऐसे क्वेश्चन आपसे हल हो पाएंगे। ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपके एक वोट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो कोड का लागत मूल्य ज्ञात करना। कोड का क्या ज्ञात करना? लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ? माना कि कोड का लागत मूल्य कितना है? माना कि कोड का लागत मूल्य, माना कि कोड का लागत मूल्य, लागत मूल्य x रुपये है। अब x का क्या निकालना है? 6% निकालना है। x का 6% कैसे निकालेंगे? 1425 माइनस 1353, तो x का 6% आएगा। तो x का 6% परसेंटेज आ जाए 100, ये आ गए 72। यहाँ क्या आ गए? 72 आ गए। अब क्या करना है आपको? अब अपन को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो x के पास में संख्या है वो उधर भेजेंगे। 72 100 इनटू को आ जाएगा और बटा 6, बटा क्या आ जाएगा? 6। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर 6 का इसके अंदर भाग देना। 6 को 6, 6 2 12, 8 6 72, 12 बार गए। 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200 है। क्या आएगा? 1200। इसको एक और तरीका है क्वेश्चन हल करने का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 72 का। 72 का अंतर है। परसेंटेज में कितना है? 100 का। परसेंटेज के अंदर कितना है? 100 का है। और इनको क्या करना? 100 करना। 5 72 इनको गुणा किया तो 1200। लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य आपके कितना आ गया? लागत मूल्य आपको 1200 रुपया है। क्या है? 1200 रुपया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में भी चलना होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आपको शॉर्ट में चलोगे तो टाइम भी बचेगा, क्योंकि टाइम भी बचा रहा है, क्वेश्चन अपन को सब हल करना है। तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। एक वोट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 6% के ज्यादा परसेंटेज प्राप्त होती है, तो वोट का लागत मूल्य प्राप्त हो। देखो एक वोट है जिसको 1325 रुपये के बजाय 1353 के बजाय 1425 में बेचते हैं, तो अपन को 6% ज्यादा प्राप्त होता है। मतलब जो रुपए है वो 6% ज्यादा प्राप्त, तो कोड का लागत मूल्य ज्ञात करना। कोड का क्या ज्ञात करना? लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसमें और इसमें अंतर कितना का? 72 रुपये का है। और परसेंटेज के अंदर 6 है और 100 के अंदर निकालना है। तो अपन 6 का इसके अंदर 12 बार गया और 12 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1200, जो कोड का लागत मूल्य है। इसका कोड का क्या है? कोड का लागत मूल्य अपन को प्राप्त हो गया। इस विधि से भी कर सकते हैं अपन। माना कि कोड का लागत मूल्य x मूल्य है, x का 6% और इसके अंतर के बराबर 72, x का मान ज्ञात करना है, तो 100 इसके इंटू आ जाएगा, 6 बटे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तब आपके एग्जाम में आपको लगेगा कि वास्तव में क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिस के बिना आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके प्रत्येक एग्जाम, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए। ठीक है ना? कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और इसके अलावा भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।
आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। 25% छूट दिए जाने के बाद 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपये बचाए। परसेंटेज के अंदर 25% बचे और रुपए के अंदर 20 रुपये बचे, और पहले उसका स्वेटर का छूट से पहले उस स्वेटर का मूल्य क्या था। तो माना कि स्वेटर का मूल्य क्या है, माना कि स्वेटर का मूल्य है वो x रुपए है। कितने रुपए है, x रुपए है। अब 25% छूट दिए जाने के बाद वो 20 रुपये बचा था, तो x का 25% बराबर 20 रुपये बचा। ठीक है ना, x का 25% बराबर 20 रुपये बचा था। तो क्या करोगे, परसेंटेज हटेगा तो बटन में क्या आएगा, 100 है। बटन में क्या आएगा, 100 इंटू क्या बराबर में 20 है, आपको इंटू क्या है 20। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 के इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बटन में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बटन में क्या आएगा, 25 आएगा, और x बराबर 20 इंटू 100 बटा 25। अब 25 का पार्ट आपको आता है, मैंने कहा 25 तक 30 तक पार्ट आपको याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। और स्क्वायर आपके कहाँ तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ग यानी वर्गमूल, और क्यूब रूट घन और घनमूल आपको 30 तक याद होना चाहिए, तब अपन को ऐसे क्वेश्चन में काटने में आसानी रहेगी। अब 25 का पार्ट है, 25 है 25 25 चौका 100। यदि यहाँ पे 25 का पार्ट नहीं आता है तो 5 का पार्ट आता है, 5 25 और 5 10 20, 5 को 5 5 20, ऐसे 5 का पार्ट देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते। अब बच्चा आपके 20 इंटू 4 बचा, और 20 इंटू 4 कितने हो गए, 80 हो गए। 20 इंटू 4 कितने हो गए, 80 हो गए। तो स्वेटर का मूल्य है वो 80 रुपये है। स्वेटर का मूल्य कितना है, 80 रुपये है। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य 80 रुपये है। कितने रुपये है, 80 रुपये है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सीधी याद रखनी है, कुछ चीजें हैं आपको सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर आपको यहाँ आ जाता है, तो इसको सीधा आपको याद रखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा याद रखो, कैसे निकाल सकते हैं। 25% छूट दिए जाने के बाद राहुल ने एक स्वेटर खरीदा है, 20 रुपये बचाए। छूट से पहले उस स्वेटर का क्या मूल्य था। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर माना कि स्वेटर का मूल्य है x रुपये, स्वेटर का मूल्य क्या है, x रुपये है। 25% छूट दिए जाने के बाद तो x इंटू 25, x का 25%, x का क्या लेते हैं, यहाँ एक लेते हैं, x का 25%, x का 25% बराबर 20 है। x इंटू 25 बराबर क्या हो गया, 20 हो गए। तो x इंटू 25 बटा 100, परसेंटेज का साइन है 100 आ गया, बराबर 20। x बराबर 100 इसके 20 के इंटू में गया, 25 बटा में आ गया, क्योंकि x की वैल्यू अपन को निकालनी है। इसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 100 के अंदर 25 का भाग 4 बार जाता है, 4 इंटू 20 कर लिया, 80 आ गया। 4 इंटू 20 कितना है, 80। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य 80 रुपये था। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था, 80 रुपये था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आगे। थैंक यू मित्रों, आगे और क्वेश्चन अपन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछा गया, ठीक है ना।
कनिष्ठ लेखाकार क्वेश्चन के अंदर ये कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसमें अंदर ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजन ने छत के 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे और उनमें से एक पंखे को 15% लाभ, ये पंखे क्या 15% लाभ और दूसरे पंखे को 8% हानि से बेचा जाता है। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, लाभ अथवा हानि हुई। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लाभ अथवा हानि निकालनी है तो अपन इसमें सीधा क्वेश्चन है, लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है तो सीधा प्रश्न है, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। लाभ माइनस हानि, दो वस्तुएं थी और परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज। अब पहला में कितना परसेंट लाभ हुआ 15, दूसरे में कितने परसेंट आएंगे 8 बटा 2 और 7 बटा 2 का मतलब क्या है 3.5% है, वो अपन को क्या मिला लाभ मिला। 3.5% क्या मिला लाभ मिला। 3.5% क्या मिला अपन को लाभ मिला। क्या मिला लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, अपन सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पंखे का क्रम मूल्य कितना है 2500, लाभ कितना है 15%, हानि कितनी है 8%। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सीधा फॉर्मूला है, इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लाभ और हानि दी हुई है तो लाभ माइनस हानि बटा 2 करता है, 2 वस्तुएं थी इसलिए लाभ परसेंटेज सीधा निकलता है, लाभ या हानि परसेंटेज सीधा निकलता है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, राजू ने एक पंखे छत के 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे, उनमें से एक पंखे को 15% लाभ, दूसरे को 8% हानि बेचा। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में लाभ अथवा हानि निकालने के लिए ये सूत्र काम देते हैं, ये 2 वस्तुएं हो, ठीक है ना, और क्रम मूल्य सेम हो, क्रम मूल्य इसमें सेम है 2500 रुपये है और विक्रम मूल्य अलग है, तब अपन ये सूत्र लगाते हैं। क्रम मूल्य कितना है 2500 रुपये है, 2500 प्रति पंखा का, एक पे 15% लाभ पे बेचता है, दूसरे को 15% हानि पे बेचता है। ये दोनों परसेंटेज है, परसेंटेज जो निकलेगा वो 3.5% है। 3.5% को क्या आएगा हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा लाभ। तो ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार क्वेश्चन प्रीवियस के अंदर आपको देखने हैं कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए और कैसे अपन सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम बचा के कम से कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी, टाइम बचा लेना है। और फॉर्मूला वैसे अपन थ्योरी के हिसाब से करें तो एक टाइम ज़्यादा लगता है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाया, सीधा लाभ माइनस हानि लिखा बटा 2 किया, सीधा परसेंटेज प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है परसेंटेज, तो अपन को सीधा ये प्राप्त हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।